Hello guys, welcome back to our channel watching part 2 एक रात। चैप्टर 11 डीप किस। अब करुण वर्षा और माया के बिल्कुल सामने खड़ा था। वर्षा उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, पर वही माया उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। माया उसको ऐसे देख रही थी कि जैसे उसने दुनिया में कभी किसी लड़के को नहीं देखा है। उसको करुण के अलावा आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस वह उसे देखे ही जा रही थी। माया की नजरों में करुण से ज्यादा हैंडसम स्मार्ट बंदा कोई दूसरा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वर्षा की आंखों में धीरे धीरे गुस्से की चिंगारी भड़कना चालू हो गई थी, क्योंकि वह एक नजर भी करुण को देखना नहीं चाहती थी और उसने एक नजर गुस्से में कर उनकी तरफ देखा और वापस से उसे इग्नोर कर बुक पढ़ने की कोशिश करने लगी। करुण ने माया पर ध्यान नहीं दिया, वो बस लगातार वर्षा को देख रहा था। वो वर्षा को देखते हुए बोला, अब आप कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? उद्धरण चिन्ह। माया ने देखा कि करुण वर्षा से बहुत तमीज और रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, जो उसके लिए बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि माया जानती थी कि लड़के आमतौर पर लड़कियों से रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। वर्षा ने फिर से एक नजर करुण को देखा और वर्षा के मन में आया कि करुण को गुस्से से बोल दे कि मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, पर वर्षा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वर्षा करुण की तरफ देखते हुए खींचकर बोली, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। वर्षा के जवाब को सुनकर करुण के दिल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि करुण को लग रहा था इतना सब कुछ होने के बाद शायद वर्षा उससे बात भी नहीं करेगी। करुण 2 कदम थोड़ा वर्षा के पास बढ़ा और फिर उसने वर्षा से घमंडी आवाज में कहा, आपको नहीं लगता कि ये रूम आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है? आप चाहे तो यहाँ के किसी 5 स्टार होटल में शिफ्ट हो सकती है, जिससे आपको अच्छा लगेगा और आपकी सेहत भी पहले जैसी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। 5 स्टार होटल का नाम सुनने के साथ ही माया के कान खड़े हो गए। माया चाहती थी कि वर्षा करुण का ये प्रपोजल मान ले और 5 स्टार होटल में शिफ्ट हो जाए, जिससे कुछ दिन तो उसे भी वर्षा के साथ 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिलेगा। पर वर्षा ने जो जवाब दिया उससे माया के ख्याल चूर चूर हो गए। वर्ष गुस्से में चिढ़कर करुण से बोली, अपने पैसा का रोब कहीं और जाकर झाड़िए। मिस्टर करुण सूर्यवंशी, मुझ पर आपके ये पेतरा नहीं चलेगे। मैं हमेशा से यही रहती आई हूँ। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, कोई मुझ पर अपनी पसंद थोपे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, पर मैं यही ठीक हूँ। आपने जो मेरे लिए अब तक किया उसके लिए थैंक यू, और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ। करुण ने खुश होते हुए वर्षा की तरफ देखकर कहा, हाँ बोलिए ना, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ कर दूंगा। वर्षा ने मुंह बनाते हुए गुस्से से करुण से कहा, जाते वक्त अपने डॉक्टर और इन दोनों मैट को भी लेते जाएगा जो मेरे सर पर बैठा रखा है अपने। वर्षा के मुंह से ये सुनते के साथ ही करुण को बहुत गुस्सा आया, पर वह अपने गुस्से पर काबू रखते हुए शांत हो गया, क्योंकि उसे वर्षा से गुस्सा नहीं होना था बल्कि मनाना था। हालांकि करुण के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई लड़की उसे जुबान लड़ाए और वह बर्दाश्त कर ले। करुण की लाइफ में ये पहली बार हो रहा था। वह खुद अपने मन में सोचते हो बोला, करुण सूर्यवंशी, तुझे क्या हो गया है? कोई लड़की तुझसे ऐसे बात कर रही है और तू बर्दाश्त कर रहा है? फिर उसने एक लंबी सांस ली और वर्षा की तरफ देखने लगा। उद्धरण चिन्ह। करुण को यही उम्मीद थी कि वो मना कर देगी, इसलिए शायद करुण और ज्यादा वर्षा के नजदीक आ गया, क्योंकि वर्षा को करुण के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और गीता और सीता को अपने साथ रखना वर्षा का केयरिंग नेचर दिखता था। करुण वर्षा के बेड के पास गया। वर्षा बैठी हुई थी, करुण भी बेड पर बैठ गया जैसे वो उसी का ही बेड हो। उसने बेड पर बैठने से पहले वर्षा की इजाजत भी नहीं ली। ये वर्षा की प्रति करुण का प्रेम दर्शाता था, जो माया दूर खड़ी सब नोट कर रही थी। वर्षा की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। करुण ने अपना हाथ वर्षा की तरफ बढ़ाते हुए बहुत सहजता से साथ कहा, आपका और मेरा इंट्रो नहीं हुआ। मेरा नाम है करुण सूर्यवंशी और आपका? करुण ना जाने क्यों किसी अनाड़ी की तरह ये सब पूछ रहा था। वर्षा करुण को छूना भी नहीं चाहती थी, पर उसने करुण से हाथ मिलाते हुए कहा, वर्षा प्रजापति। तभी पीछे से आवाज आई, मेरा नाम माया है। माया ने हंसते हुए कहा। करुण और वर्षा ने एक साथ माया को देखा। उसके बाद करुण ने वर्षा की आंखों में देखा और वर्षा से बोला, आपके और हमारे बीच जो कुछ हुआ उससे हमारा रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ गया, पर आप बहुत खूबसूरत है। जब से मैं आपसे मिला हूं तब से मैं आपको भूल नहीं पा रहा। आप मेरे दिल और दिमाग पर छाए हुई हो। मैंने बहुत कोशिश की आपसे ना मिलूं, पर आपसे मिलने के लिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह। करुण बोलता जा रहा था। वर्षा और माया करुण को हैरानी भरी आंखों से देखती जा रही थी। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर जान नहीं बची है, मेरी जान आप में समा गई है। मुझे हर पल आपकी फिक्र सता रही है। मैं फिर से आपको पहले जैसे देखना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। आपको जानना चाहता हूँ, आपके करीब रहना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वर्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वो करुण को क्या जवाब दे। वैसे वर्षा को भी करुण पसंद आ गया था, पर वर्षा ने अभी अभी राहुल से धोखा खाया था और करुण ने भी सिर्फ उसका जिस्म देखा। जब एक दोस्त की वर्षा को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब करुण ने उसका फायदा उठाया, इसलिए वो करुण पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वर्षा जानती थी जैसे राहुल उसको छोड़ गया करुण भी उसको छोड़ देगा, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी।
इससे पहले वर्षा कुछ बोलती करुण खड़ा हुआ और माया की तरफ बढ़ा और माया से बहुत नर्म और रेस्पेक्टफुल आवाज में बोला, अगर आप इजाजत दे तो मैं 2 मिनट वर्षा जी से अकेले में बात कर लूं। उद्धरण चिन्ह। माया ने हैरानी से करुण को देखा और बोली, ठीक है। इतना कहने के बाद माया रूम से बाहर चली गई। जैसे ही माया रूम से बाहर निकल गई, करुण ने रूम की कुंडी लगा ली और वर्षा के बहुत करीब आकर बोला, जब मैं आपके करीब होता हूं तो मेरा खुद पर काबू नहीं रहता और ना जाने क्यों मैं आपके बहुत करीब आ जाता हूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद करुण ने वर्षा के सिर को दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होठों पर किस करने लगा। वर्षा के पूरे बदन में सिरहंसी दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया, पर करुण का वर्षा को इस तरफ डीप किस करना अच्छा लग रहा था। वर्षा ने खुद को ढीला छोड़ दिया। करुण उसको लगातार किस करता जा रहा था। वर्षा के मन में आया कि वो भी करुण को किस कर ले, पर वर्षा ने खुद को संभाला। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी कि करुण को ये लगे कि वर्षा को करुण का ऐसा करना पसंद आ रहा था। वर्षा ने अपने दोनों हाथों से तेजी से करुण को धक्का दिया। करुण तब जाकर वर्षा से अलग हुआ। चैप्टर 12 लव और हेट। एक पल के लिए वर्षा करुण के किस करने के बाद बहक सी गई थी, पर जैसे ही उसे उस रात का वो पल याद आया कि कैसे करुण ने दरिंदे की तरह उसे रोनक दिया था, उसने अपनी पूरी जान लगाकर उसको धक्का दिया और करुण दूर जाकर दीवार के पास गिरा। करुण के दीवार पर टकराने की वजह से बहुत तेज आवाज हुई। बाहर खड़े डॉक्टर और माया ने आवाज सुनी तो वो अपने मन में सोचने लगे, अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो कि वहां से इतनी अजीबोगरीब आवाज आ रही है। माया ने दरवाजे पर अपने कान लगा रखा था ताकि वो अंदर हो रही बातों को सुन सके, पर जब उसने इतनी तेज आवाज सुनी तो वह भी अपने कान को दरवाजे से हटाकर डरी हुई सहमी चुपचाप दूर खड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ वर्षा के ऐसे बर्ताव करने पर करुण को गुस्सा आ गया। गुस्सा आता भी क्यों नहीं, क्योंकि आज तक करुण के साथ किसी भी लड़की ने इस तरीके का बर्ताव नहीं किया था, बल्कि लड़कियां तो उसकी एक झलक पाने के लिए मरती थी। वर्षा के ऐसे व्यवहार को करुण बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से से करुण ने अपनी जगह से वर्षा को ऐसे देखा कि जैसे वह अपनी आंखों से ही वर्षा को निगल जाएगा। वह दांत पीसते हुए उठा और वर्षा के पास जाकर उसके बाजू को पकड़कर उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम जैसी लड़कियों को मैं एक नजर देखता तक नहीं हूँ। तुम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो। तुम कहीं की हूर परी हो जिसके लिए मैं मरा जा रहा हूँ। तुम जैसी लड़कियों को टके की भाव हर रात खरीद कर मैं कपड़े की तरह इस्तेमाल करके साइड कर देता हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने करुण सूर्यवंशी को खुद से अलग करके धोखा दे दिया। उद्धरण चिन्ह। करुण के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर वर्षा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई गुस्से से चिढ़कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मुझे पता था ये जो तुम दिखावा कर रहे थे ना अभी तक मेरी परवाह करने की, मेरी देखभाल करने की, सब फालतू था। ये जो अभी है ना, यह है तुम्हारी असलियत मिस्टर सूर्यवंशी। और अगर तुम्हारे नजरों में मेरी इतनी ही कीमत है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी के अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। मैं तुम्हें एक नजर देखना तक नहीं चाहती, और खबरदार अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की कोशिश की तो। उद्धरण चिन्ह। करुण ने वर्षा के हाथ को दबाते हुए उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, तुम्हें छूना भी कौन चाहता है? जिस लड़की के साथ में एक रात गुजार लेता हूँ उसके बाद मैं उसे दोबारा पलटकर भी नहीं देखता, पर मैं खुद भी यह नहीं जानता कि तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे और करीब आने का मन करता है, तुम्हें छूने का मन करता है, तुम्हें प्यार करने का मन करता। उद्धरण चिन्ह। वर्षा अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए करुण का मजाक उड़ाते हुए गुस्से में बोली, तुम जैसे इंसान के दिल में कभी किसी के लिए कोई भावना आ ही नहीं सकती। मैं तो उस रात को कोसती हूँ, उस पल को कोसती हूँ जब मैंने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया। अपनी जिंदगी तुम जैसे दरिंदे को कैसे सौंप दी मैंने। मैं अभी तक उस रात के सदमे से बाहर नहीं आ पाई। इतने सालों से जो वर्जिनिटी मैंने अपने पति के लिए बचा कर रखी थी वह मैंने तुम जैसे दरिंदे के हाथों खो दी। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। करुण अभी भी वर्षा के ऊपर चढ़े उसे घूर रहा था। वर्ष ने बोलना जारी रखा, सोचा था कि राहुल के दर्द से बाहर आकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी, पर उसके चक्कर में मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से रिश्ता जोड़ लिया जो कि मैं कभी चाहती ही नहीं थी। तुम वह हड्डी हो जिसे ना मैं निगल पा रही हूँ और ना ही उगल पा रही हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। जैसे तुम मेरी जिंदगी में अचानक से आए थे वैसे ही मेरी जिंदगी से चले जाओ मिस्टर सूर्यवंशी। उद्धरण चिन्ह। करुण मुस्कुराते हुए वर्षा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलती है मिस प्रजापति? तुमने बोला मैं आ गया तुम बोलोगी मैं चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। इस रिश्ते में हम दोनों हैं और अब तुम मेरी जिद और चाहत दोनों बन चुकी हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वर्षा करुण को वापस से धक्का देते हुए दूर करती हुई बोली, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस आने नहीं दूंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो। तुम जैसे दरिंदे को मैं पलट कर देखना पसंद नहीं करती जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता। और तुम्हें लगता है कि कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना होगी? नहीं, कभी नहीं। करुण मुस्कुराते हुए वर्षा की आंखों में वापस से देखते हुए अपनी बात दोहराने लगा, जुबान कुछ और बोल रही है आपकी मिस प्रजापति।
लेकिन आपकी आंखें कुछ और बोल रही है, आपकी आंखों में मेरे लिए मुझे प्यार दिखता है, नहीं तो अब तक चिल्लाकर अपनी मदद के लिए किसी को बुला लिया होता। और आपकी आंखों में इतना प्यार भी मेरे लिए काफी है, इसे मैंने पागलपन में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी करुण सूर्यवंशी नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए करुण वर्षा के ऊपर से उठता हुआ खड़ा हो गया। खुद से करुण के दूर होते ही वर्षा ने एक लंबी सांस लेते हुए उसकी तरफ घूर कर देखकर बोला, ऐसा नहीं होगा, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दूंगी। करुण मुस्कुराते हुए वर्षा की आंखों में देखते हुए अपने कोट को सही करता हुआ बोला, वो तो वक्त बताएगा मिस प्रजापति, और हाँ एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपने अपनी वर्जिनिटी सही इंसान के हाथों में ही खोई है, क्योंकि मेरे अलावा अब आपका हस्बैंड कोई और नहीं होगा। तो इस बात के लिए कभी भी अब बुरा फील मत करना कि आपने किसी अननोन इंसान के हाथों अपनी वर्जिनिटी खो दी। इतना कहकर डेविल वाली मुस्कान देते हुए वर्षा की तरफ झुका और एक बार फिर उसके गुलाबी होठों को चूमा और वहां से तेज कदमों से चलता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद वर्षा फूट फूट कर रोने लग गई और अपने मन में गुस्से में बोली, जिस इंसान के दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं है, सिर्फ हवस भरी हुई है, उस इंसान की मैं कभी वाइफ नहीं बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वही दूसरे ही पल वो खुद से बोली, लेकिन ये भी सच है कि वो पहला इंसान है जिसने मुझे इस तरह से छुआ है, क्या मैं खुद को उससे दूर रख पाऊंगी। चैप्टर 13 आई कांट लिव विदाउट हर। जैसे ही करुण कमरे से बाहर गया, वर्षा अपना सर अपने घुटनों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और खुद से बोली, मेरे गुस्से में लिए गए एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी को क्या मोड़ दे दिया। आखिर क्यों मैंने उस रात गुस्से में इस इंसान के साथ वो रात बिताई। काश कि मैंने अपने गुस्से पर काबू कर लिया होता तो आज मुझे इस जैसे दरिंदे के हाथों बार बार जलील नहीं होना पड़ता। कितनी गंदी सोच है इसकी औरतों के लिए। अचानक ही एकदम से ही बदल जाता है, मेरी परवाह करता है, मेरी देखभाल करता है और दूसरे ही पल उसकी नजरों में मेरी रत्ती भर की इज्जत नहीं होती। आखिर कैसे मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपना विश्वास पक्का करते हुए वर्षा फिर बोली, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान को और अपने करीब नहीं आने दूंगी। जो कुछ भी अब तक हुआ मैं उसे भूलकर आगे बढ़ जाऊंगी। ना ही मैं अब राहुल के बारे में सोचूंगी और ना ही इस दरिंदे के बारे में। यही दोनों क्या मैं अपनी जिंदगी में किसी भी आदमी को नहीं आने दूंगी। ये आदमी औरतों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं। उद्धरण चिन्ह। वर्षा गुस्से में ये सब बड़बड़ा रही थी कि दरवाजा खुला और हंसते हुए माया अंदर आई। उसे हंसता हुआ देखकर वर्षा को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, तुझे कौन सी मिठाई मिल गई जो हंसते हुए आ रही है। उद्धरण चिन्ह। माया बेड पर बैठते हुए बोली, पहले तू बता तुझे क्या हुआ जो इतना रो रही है, ऐसा क्या कर दिया करुण सूर्यवंशी ने। उद्धरण चिन्ह। वर्षा ने जवाब दिया, जाने दे, यह मेरे और उनके बीच की बात है, तुझे समझ नहीं आएगी। तेरी आंखों पर तो उनके शोहरत की पट्टी बंधी हुई है, जब देखो तब उसकी तारीफ ही करती रहती है। तुझे तो उस दरिंदे का असली चेहरा नजर ही नहीं आता है। उसका करैक्टर कैसा है इसे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? जिंदगी में दौलतमंद होना ही सब कुछ है, तुझे दौलत के अलावा कुछ नजर आता भी है? माया गुस्से में ना जाने माया को वर्षा ने क्या क्या बोल दिया। वर्षा के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सुनकर माया को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो गुस्से में वर्षा की तरफ देखती हुई बोली, तू ऐसा क्यों बोल रही है? माना कि तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुझे मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का हक मिल गया है। मैं तेरे साथ इतने सालों से रह रही हूँ, तेरे हर दुख सुख में मैंने तेरा साथ दिया है और आज उस इंसान की वजह से तूने मुझे इतना कुछ सुना दिया। वर्षा को अब तक अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने गुस्से में अपने दोस्त माया को बहुत कुछ बोल दिया था। वह अपने मुंह पर शर्मिंदगी के मारे हाथ रखकर अपना सर झुका लेती है। इससे पता चलता है कि वह बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने दोस्त को अपने किए हुए व्यवहार के लिए माफी मांगे। वहीं दूसरी तरफ माया ने गुस्से में बोलना जारी रहा, तेरे और उसके बीच जो भी कुछ हुआ वह तुम दोनों का पर्सनल मैटर था, लेकिन बाहर किसी भी इंसान से पूछेगी तो हर कोई करुण सूर्यवंशी के बारे में अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि बाहर वो औरतों से बहुत इज्जत से ही पेश आता है, हर जरूरतमंद की मदद करता है। पता नहीं कितने कॉलेज और हॉस्पिटल उसके दिए हुए डोनेशन से चलते हैं, लोग उसे भगवान की तरह समझते हैं। करुण सूर्यवंशी का नाम लेने के साथ ही लड़कियां पागल हो जाती हैं, उसके साथ एक मीटिंग के लिए लोगों को महीनों अपॉइंटमेंट लेने में लग जाता है। तो अगर मैं उसके कैरेक्टर से प्रभावित हो गई तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया। उद्धरण चिन्ह। वर्षा माया के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे मनाने की कोशिश करने लगी, पर माया ने गुस्से से वर्षा का हाथ झटक दिया और खड़ी होकर खिड़की के बाहर देखने लगी। वर्षा भी बेड से उठकर खड़ी हो गई और माया के पीछे जाकर उसे पीछे से हक करते हुए उसके कान के पास जाकर बोली, सॉरी, मुझे माफ कर दे, अब दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं बहुत गुस्से में थी और मेरे मुंह से इतना कुछ निकल गया, तेरे अलावा मेरा अभी है ही कौन? फैमिली को तो मैं पहले ही राहुल के लिए छोड़ आई थी, अब तू भी मेरे से गुस्सा हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ जो तूफान वर्षा के कमरे में चल रहा था वही तूफान करुण सूर्यवंशी की गाड़ी में भी चल रहा था। वर्षा के कमरे से गुस्से में निकलकर करुण अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और ड्राइवर को वहां से जाने के लिए बोल दिया।
उसके तमतमाए हुए चेहरे को देखकर टाइगर समझ गया था कि कमरे में जो कुछ भी हुआ था उससे करुण सूर्यवंशी बहुत गुस्से में था। डर के मारे टाइगर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पूछे कि वहां पर क्या हुआ, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए टाइगर ने करुण से पूछा, सर ऐसा क्या हुआ है कि आप इतना गुस्से में हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? वर्षा मैम ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। करुण गुस्से में जलती आंखों से टाइगर की तरफ देखता हुआ बोला, नाम मत लो उस लड़की का। लड़कियां करुण सूर्यवंशी के पीछे मरती है और वह लड़की 2 पैसे की इज्जत नहीं करती मेरी। उसने मुझे खुद से दूर धक्का मार दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? उसकी जैसी लड़कियों को मैं 2 कौड़ी में रोज खरीदता हूँ और इस्तेमाल करके साइड कर देता हूँ। उसकी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। टाइगर डरा हुआ हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन सर आपने ही तो कहा था कि आप उन्हें चाहने लगे हो। आपके दिल में उनके लिए भावनाएं आ गई हैं जो आप किसी भी लड़की के लिए महसूस नहीं करते, वो आप वर्षा मैम के लिए महसूस करते हो। आप वहां पर उन्हें मनाने गए थे और आप लड़ाई करके आ गए वहां से। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही टाइगर ने लड़ाई का नाम लिया करुण ने अपना सर पकड़ लिया और खुद से बोला, यह मैंने क्या कर दिया? मैं उसे मनाने गया था और मैं उससे लड़ाई करके आ गया और गुस्से में कितना गलत बोल दिया उसे। अब तो वो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो गई। अब मैं उसे कैसे मनाऊं? उद्धरण चिन्ह। करुण सूर्यवंशी को अपने किए हुए पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह वर्षा को वहां पर मनाने गया था और उसे गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला आया था। करुण ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधी और कस के गाड़ी के शीशे पर अपने हाथ को मार दिया। गाड़ी का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया और करुण का हाथ खून से लहूलुहान हो गया। टाइगर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, सर यह आपने क्या किया? आपके हाथ से तो बहुत खून निकल रहा है। उद्धरण चिन्ह। करुण ने गुस्से में टाइगर के हाथ से अपना हाथ हटा लिया और खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से बोला, मुझे अपनी गलती सुधारनी ही होगी क्योंकि आई कांट लिव विदाउट हर। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 14 शी केयर फॉर हिम। गुस्से में करुण ने अपना हाथ गाड़ी के खिड़की के शीशे में मार दिया था जिसके वजह से उसका हाथ बहुत जख्मी हो गया था। हाथ में कई कांच के टुकड़े चुभाए हुए थे। उसका हाथ पूरा लहूलुहान हो रखा था, पर जैसे ही करुण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह वर्षा के बिना जी नहीं सकता और वह उसे और भी ज्यादा नाराज कर आया था, उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, गाड़ी को अभी वापस मोड़ो, मुझे अभी के अभी वर्षा के पास वापस जाना है। उद्धरण चिन्ह। पर टाइगर फिक्र भरी आवाज में करुण की तरफ देखता हुआ बोला, सर आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है, हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। करुण गुस्से में घूरते हुए लंबी सांस लेते हुए बोला, नहीं मुझे अभी के अभी वर्षा के पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर ने यू टर्न लेते हुए वापस वर्षा की तरफ गाड़ी मोड़ दी। टाइगर परेशानी भरी निगाहों से करुण की तरफ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या बोले कि करुण पहले इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाए। डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह करुण से एक भी वर्ड बोले, फिर भी वो हिम्मत करके बोला, सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई रिएक्शन हो जाएगा, आपके हाथों में बहुत सारे कांच के टुकड़े भी चुभ गए हैं, आपको इलाज की जरूरत है, प्लीज हॉस्पिटल चलिए। उद्धरण चिन्ह। टाइगर के मुंह से बार बार हॉस्पिटल का नाम सुनने की वजह से करुण बहुत इरिटेट हो गया और गुस्सा होता हुआ बोला, तुमसे मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं पहले वर्षा से मिलूंगा, समझ नहीं आता है तुमको? असिस्टेंट हो, असिस्टेंट की तरह रहो, मेरे बाप या मेरा भाई बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनने के बाद टाइगर शांत होकर बाहर की तरफ खिड़की से देखने लगा। उसकी आंखें नम हो गई थी क्योंकि आज तक वह हमेशा से करुण का ख्याल अपने भाई की तरह रखता आ रहा था, उसकी हर जरूरतों का ध्यान रखता था। करुण के मुंह खोलने से पहले उसे क्या चाहिए टाइगर को पहले ही पता चल जाता था। इस हद तक टाइगर उसे समझने लगा था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि करुण उससे इस तरीके से बात करेगा, पर टाइगर इस बात को समझता भी था। इस टाइम करुण बहुत गुस्से में था, इसलिए शायद उसने टाइगर को ये सब बोल दिया। वही दूसरी टाइगर को उदास देखकर करुण को समझ आ गया था कि उसने गुस्से में वो सब बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। आफ्टर ऑल टाइगर के अलावा उसके जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उसका ध्यान रखता या जो उसकी हर बात को समझता। फिर करुण एकदम से शांत हो गया और टाइगर की तरफ देखता हुआ बोला, सॉरी मैं बहुत गुस्से में था इसलिए मेरे मुंह से वो सब बातें निकल गई, तुझे पता है ना तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। करुण के मुंह से सॉरी सुनते के साथ ही टाइगर के फेस पर वापस से स्माइल आ गई क्योंकि करुण सूर्यवंशी किसी को सॉरी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइगर के लिए तो इतना ही बहुत था कि करुण उससे सॉरी बोल रहा था। टाइगर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। इससे पहले कि उनके बीच कोई और बात होती अब तक वो लोग वर्षा के घर के नीचे खड़े थे। ड्राइवर बोला, सर हम पहुंच गए हैं। करुण एक लंबी सांस लेते हुए बोला, ठीक है। इतना कहने के बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलने गया उसके सीधे हाथ में चोट लगी हुई, चोट के दर्द से वो करा उठा और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, शीट यार। वहीं पर जैसे ही टाइगर ने देखा कि करुण दरवाजा नहीं खोल पा रहा है वो फटाफट गाड़ी से उतरा और भागता हुआ करुण की तरफ जाकर उसी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, सर एक बार और सोच लीजिए, पहले हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए।
करुण ने एक बार नजर उठाकर घूरकर टाइगर की तरफ देखा। उसकी नजरों को देखकर टाइगर समझ गया कि करुण अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाला था। इसलिए टाइगर चुपचाप साइड हो गया और करुण तेज कदमों से चलता हुआ वर्षा के रूम की तरफ बढ़ने लगा। फिक्र से भरा हुआ टाइगर करुण के पीछे पीछे चल रहा था। करुण का हाथ पूरा खून से लहूलुहान हो रखा था। रास्ते में खून की बूंदें टपक कर रास्ते के पूरे फर्श को लाल कर रही थी। पर करुण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि इस वक्त उसके हाथ में कितनी चोट आई हुई है। बस वह किसी भी हाल में वर्षा के पास जाकर उसे मनाना चाहता था। कुछ ही देर में करुण वर्षा के रूम के बाहर खड़ा था। दरवाजे पर दोनों मेड और डॉक्टर रिद्धिमा खड़ी थी। जैसे रिद्धिमा ने करुण का हाथ देखा, वो कुछ बोलने वाली थी कि करुण ने उसकी तरफ अपना हाथ उठाते हुए उसे वहीं रुकने का इशारा किया। डॉक्टर रिद्धिमा समझ गई थी कि करुण नहीं चाहता है कि डॉक्टर अभी उसके हाथ का इलाज करे, इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। करुण ने जैसे ही दरवाजा खोला, वर्षा और माया सामने बिस्तर पर बैठी हुई थी। जैसे ही माया ने करुण को देखा, वो बेड से उठाकर एक साइड में खड़ी हो गई। पर जैसे ही वर्षा ने करुण को फिर से अपने सामने देखा, गुस्से के मारे उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह गुस्से से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरे कमरे में आने की? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पर दोबारा कभी नजर मत आना। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या कि मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती हूँ? फिर से उठाकर मेरे सामने आ गए और मुझे इतना कुछ कहने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दोबारा से मेरे सामने आकर खड़े हो गए? उद्धरण चिन्ह। करुण चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और गुस्से से सिर्फ उसकी तरफ देखे जा रहा था। इतने में वर्षा की नजर करुण के जख्मी हाथ की तरफ पड़ी, जिसमें से खून की बूंदें टपक टपक कर वहां के फर्श को अभी तक लाल कर चुकी थी। इतना सारा खून देखकर वर्षा के तो होश ही उड़ गए। अचानक उसका गुस्सा कहीं छूमंतर हो गया और उसके चेहरे पर करुण के लिए फिक्र के भाव नजर आने लगे और वह लपक कर करुण के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। करुण गुस्से से उसकी तरफ देखता वह बोला, वहीं पर रुक जाओ। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 15 आई एम वेटिंग फॉर यू। करुण के हाथ से लगातार खून टपक रहा था, पर करुण के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो बस वर्षा को ही देखे जा रहा था और अपने मन में बोला, ये लड़की है या तोप का गोला, जब देखो तब फटने के लिए तैयार रहती है। मैं वहां से इसे मनाने के लिए आया था और आते ही इतना कुछ मुझे सुना दिया। वहीं दूसरी तरफ करुण का खून देखकर वर्षा बेचैन हो गई। उसने करुण का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर करुण ने वर्षा को रोकते हुए कहा, रुक जाओ मिस प्रजापति, मुझे छूने की कोशिश मत करो, न ही झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। फिर करुण अपने ही मुंह में बड़बड़ाते हुए धीरे से बोला, पहले गाली देती है और फिर हमदर्दी दिखती है, इन लड़कियों का भी समझ नहीं आता ये चाहती क्या है। दूसरी तरफ वर्षा करुण को घूरते हुए अपने मन में बोली, कुछ देर पहले इतना कुछ मुझे सुना कर गया था, इसके बाद उम्मीद करता है कि मैं इसका फूलों से स्वागत करूंगी। वर्षा जानती थी कि करुण गुस्से में था, इसलिए वर्षा ने जबरदस्ती करुण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए एक तेज आवाज से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर रिद्धिमा, आप जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। करुण वर्षा को घूर कर देख रहा था, तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर रिद्धिमा अंदर आई। उसके साथ टाइगर भी अंदर आ गया। माया रूम में एक तरफ शोक में खड़ी ये सब देख रही थी। माया ये सोचकर परेशान थी कि वर्षा करुण के लिए इतना क्यों परेशान हो रही थी। वर्षा ने डॉक्टर रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा जी देखिए, इनके हाथ से बहुत खून निकल रहा है, प्लीज आप उनका इलाज कीजिए। वर्ष की आवाज से माया का ध्यान टूटा और वो फिर उनके तरफ देखने लगी। डॉक्टर रिद्धिमा जैसे कि करुण की ओर बढ़ी। करुण ने घूरकर डॉक्टर रिद्धिमा को देखा। डॉक्टर रिद्धिमा वहीं रुक गई। डॉक्टर समझ गई थी कि करुण बहुत गुस्से में था, इस वक्त उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। वर्षा ने डॉक्टर को हैरत से देखते हुए कहा, क्या हुआ आपको? वहां खड़ी होकर हमारी शक्ल क्या देख रही है? आप इनका इलाज क्यों नहीं कर रही? देखिए इनके हाथ से कितना खून बह रहा है। वर्षा को पता नहीं क्या हो गया था, उसे करुण की फिक्र सता रही थी। वैसे तो वर्षा का मन सबके लिए ही ऐसा था, अगर कोई पक्षी भी उसे घायल मिलता था तो वो उसे भी डॉक्टर के पास ले जाती थी। करुण तो फिर भी इंसान था, पर वर्षा इस बात से अनजान थी कि उसकी ये फीलिंग अलग थी। डॉक्टर रिद्धिमा ने वर्षा को देखते हुए कहा, करुण जी नहीं चाहते कि मैं उनका इलाज करूं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। वर्षा ने गुस्से से घूरकर डॉक्टर रिद्धिमा को देखा और बोली, क्या फायदा तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री का, उसमें आग लगा दो। अगर किसी इंसान से डरकर तुम उसका इलाज नहीं करती तो तुम्हारा डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं है। लाओ अपना फर्स्ट एड बॉक्स मुझे दो, मैं खुद इनका इलाज कर लूंगी। वर्षा ने करुण का हाथ पकड़ा और खींचकर बेड के पास ले जाने लगी। करुण के शरीर में झुनझुनी दौड़ गई, उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वर्षा की छुअन करुण को प्यार का एहसास दे रही थी, पर करुण एक ही जगह पर जमा रहा और बोला, मैंने कहा ना, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और आपकी हमदर्दी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आप चाहती हो कि मैं अपने हाथ का इलाज करवा लूं तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। वर्षा गुस्से में बोली, एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, ऊपर से तुम मुझसे ही शर्त रखने की बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह।
करुण गुस्से में अपना हाथ वर्षा के हाथ से झटकते हुए बोला, अगर मेरी बात मंजूर हो तो बात आगे करे, वरना जाने दो, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। उद्धरण चिन्ह। वर्षा किसी इंसान को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो करुण के हाथ को वापस अपने हाथ में लेते हुए बोली, ठीक है, बोलिए आपकी क्या शर्त है। उद्धरण चिन्ह। करुण अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए बोला, कल आप मेरे साथ डेट पर जाएंगी। वर्षा गुस्से में बोली, क्या बकवास है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी, तुमने सोच भी कैसे लिया। सिर्फ वर्षा ही नहीं बल्कि वह खड़े सभी लोग यही सोच रहे थे कि करुण ने ये क्या कह दिया। माया उन दोनों की तरफ देखकर अपने मन में बोली, डेट पर जाकर क्या करेंगे, ऐसे चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई करेंगे। उद्धरण चिन्ह। करुण मुस्कुराते हुए बोला, अभी आपने कहा था कि आप मेरी शर्त मानेगी, इतनी जल्दी मुकर भी गई। उद्धरण चिन्ह। वर्षा गुस्से से अपनी आंखें भींचते हुए बोली, ठीक है, कल तुम जहां बोलोगे मैं वहां आकर आपसे मिलूंगी, पहले आप चलकर अपने हाथ का इलाज करवा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। वर्षा को अपने लिए इतना परेशान देखकर करुण को बहुत अच्छा लग रहा था। करुण चाहता था कि वर्षा उसकी और केयर करे, इसलिए वो नखरे दिखाते हुए बोला, रहने दो, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं बस तुमसे बात करने के लिए आया था। उद्धरण चिन्ह। वर्षा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आपको इलाज की जरूरत है या नहीं, और अब तो मैंने आपकी शर्त भी मान ली है। उद्धरण चिन्ह। वर्षा खींचकर करुण को बेड की तरफ ले जा रही थी। सब वर्षा को ऐसा करते देख रहे थे। रूम में एक वर्षा ही थी जिससे करुण के गुस्से से डर नहीं लग रहा था। बाकी सब मुंह बंधे खड़े थे। वर्षा ने करुण को बेड पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गई और तेज आवाज में बोली, गीता जल्दी से अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। वर्षा की आवाज सुनते ही गीता तुरंत दरवाजे से कमरे के अंदर आकर खड़ी हो गई। वर्षा ने जैसे ही गीता को देखा उससे बोली, जाओ डॉक्टर का फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, वो तो खुद देंगी नहीं, गब्बर से डरती जो है। उद्धरण चिन्ह। गीता हैरान होते हुए बोली, मेम कौन गब्बर। वर्षा अपने मन में मुस्कुराते हुए बोली, कोई नहीं, तुम जाओ और जो मैंने कहा है वो करो। उद्धरण चिन्ह। करुण और वह खड़े बाकी लोग समझ गए थे कि वर्षा करुण की बात कर रही थी, इसलिए सबके चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान थी। वर्षा ने करुण की तरफ देखते हुए पूछा, हाथ में चोट कैसे लग गई। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले करुण कुछ बोलता टाइगर बोल पड़ा, सर ने गुस्से में कार के शीशे में अपना हाथ मार लिया। उद्धरण चिन्ह। करुण ने गुस्से से टाइगर की तरफ देखा। टाइगर चुप हो गया। वर्षा करुण को देखती हुई बोली, आपको गुस्से के अलावा कुछ और आता भी है या नहीं, जब देखो अपनी गुस्से से भरी आंखों से लोगों को डराते रहते हो। उद्धरण चिन्ह। करुण बस वर्षा को देखे जा रहा था, बिना उसकी किसी बात का जवाब दिए। इससे पहले करुण कुछ बोलता गीता फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अंदर आ गई। वर्षा ने उससे फर्स्ट एड बॉक्स लिया और गीता रूम से बाहर चली गई। वर्षा ने बॉक्स में से रुई और डिटॉल निकाला और जैसे ही करुण के हाथ से खून साफ करने लगी, करुण दर्द से सिहर गया। करुण को इतना दर्द में देखकर वर्षा के चेहरे पर भी दर्द के भाव आ गए, जैसे कि वह करुण के दर्द को महसूस कर रही हो। थोड़ी देर में वर्षा ने करुण के जख्मों को साफ करके दवा लगाकर उस पर पट्टी बांध दी। पट्टी बंधने के बाद करुण बेड से खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, आप कल टाइम से तैयार हो जाना, मुझे किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है। मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप कहोगी कि मैं हमेशा ही गुस्सा ही करता रहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वर्षा ने गुस्से में अपनी आंखों को गोल घुमाया और बोली, ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। करुण उसकी तरफ देखता हूं बोला, मैं तुम्हें कल खुद पिक करने आऊंगा, तुम बस तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। वर्षा करुण के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, पर वह उसे वादा कर चुकी थी, अब अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती थी। इसलिए वह बोली, ओक, आई एम वेटिंग फॉर यू। उद्धरण चिन्ह। वर्षा के मुंह से इतना सुनने के बाद करुण टाइगर की तरफ देखता हुआ बोला, चलो अब हमें घर जाना चाहिए, और वो दोनों वहां से निकल गए। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ वर्षा के मुंह से बाहर जाने का फैसला सुनकर माया के तो तोते उड़े हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।